टॉप 10 ऐप्स फॉर मार्च 2017। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसी कौन सी एप्लीकेशन जो आपको मार्च में हेल्पफुल रहेंगी और आपको यूज़ करनी चाहिए मार्च में। तो इसमें से कुछ एप्लीकेशन नई है, कुछ पुरानी। तो जो पहली एप्लीकेशन है वो है फ्रेम। तो ये एज़ यूजुअल हम सबसे पहले वॉलपेपर एप्लीकेशन दिखाते हैं। तो ये एक वॉलपेपर एप्लीकेशन है, काफ़ी अच्छी वॉलपेपर एप्लीकेशन है। इसकी जो खास बात मुझे लगी वो है इसका इंटरफेस, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। तो आप वॉलपेपर्स अच्छे से देख सकते हैं आप यहाँ पर। और अगर आपको कोई वॉलपेपर पसंद आए तो उस पर क्लिक कीजिए। तीन बेसिक से ऑप्शन आपको मिलते हैं, डाउनलोड, शेयर और वॉलपेपर। वॉलपेपर का मतलब है आप डायरेक्टली इसे अपने स्क्रीन का वॉलपेपर पे सेट कर सकते हैं। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छे फीचर्स लगे। अगर आप सेटिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं जो वर्जन है एप्लीकेशन का वो है 1.1। तो काफ़ी नई एप्लीकेशन है, इससे पता चल जाता है। तो आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम पैनल। अगर आपको अपने डिवाइस की एक एक चीज़ पे नज़र रखनी है कि वो बैटरी कैसे परफॉर्म करती है, सीपीयू कैसे परफॉर्म करता है, तो आप सिस्टम पैनल इंस्टॉल करें। या आपकी डिवाइस की हर एक चीज़ पे नज़र रखता है और आपको एनालाइज करा देता है कि आपका डिवाइस कैसे परफॉर्म कर रहा है। और इसमें कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि आपका डिवाइस बेसिकली इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। अगर वो गलत तरीके से परफॉर्म करेगा तो आपको वो बता देगा कि आपको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे आपका जो डिवाइस है वो परफेक्टली परफॉर्म करे। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, सिस्टम पैनल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। और जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है वॉल्यूम स्लाइडर। और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। वो इसलिए क्योंकि ये पहले तो बिना रूट के काम करती है। इस टाइप की एप्लीकेशन पहले बिना रूट के काम नहीं करती थी। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ एजेस मिल जाते हैं, मतलब आप एजेस पे स्लाइड अप करके अपनी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं किसी भी स्क्रीन से। तो मान लीजिए अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं तो आप ऊपर नीचे करके वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन लगी मुझे। तो मैक्स जो वॉल्यूम है वो आपकी डिवाइस की वॉल्यूम ही रहेगी, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करेगा ये। बट फिर भी आप ये हर एप्लीकेशन पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब पे, चाहे तो प्ले म्यूज़िक पे भी, तो सब पे काम करता है। तो नेक्स्ट है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल एक लॉक स्क्रीन एप्लीकेशन है। जनरली मैं लॉक स्क्रीन एप्लीकेशन नहीं दिखाता हूँ, बट यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ये एप्लीकेशन काफ़ी पसंद आई और जो इसका इंटरफेस है वो भी मुझे पसंद आया। इंटरफेस हम थोड़ी देर में देखेंगे, पहले देख लेते हैं सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में आपको यहाँ पे कुछ बेसिक से फीचर्स मिल जाते हैं कि आप लॉक स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ अनेबल रख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन ज़रूर अनेबल रखिए, तो नोटिफिकेशन एक्सेस को अलाउ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आप म्यूज़िक कंट्रोल्स वगैरह भी अपनी लॉक स्क्रीन पर अलाउ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सब ऑफ होगा, तो आप उन्हें ऑन कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं आपकी जो लॉक स्क्रीन का इंटरफेस है वो काफ़ी क्लीन है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। नीचे की तरफ टाइम आ जाता है, आपका डेट आ जाती है, उसके ऊपर बैटरी परसेंटेज, ऊपर आपके सारे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं और ऊपर की तरफ एक छोटा सा टॉर्च का आइकन भी आपको दिख जाता है। अगर आप उस टॉर्च के आइकन पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो जो आपकी टॉर्च है, फ्लैश लाइट है, वो ऑन हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, छोटी छोटी चीज़ें जो एप्लीकेशन को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये है ब्लैक होल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो है स्मार्ट ड्रॉअर। तो स्मार्ट ड्रॉअर आपका जो ऐप ड्रॉअर है उसे रिप्लेस कर देता है, बेसिकली आपकी सारी एप्लीकेशन को कैटेगराइज कर देता है। तो आपको करना क्या, अपने ऐप ड्रॉअर को डिलीट करना है और वहाँ स्मार्ट ड्रॉअर लगाना है। तो यहाँ आप जब भी आप अपने ऐप ड्रॉअर में, बेसिकली स्मार्ट ड्रॉअर में जाएंगे तो आपकी सारी एप्लीकेशन कैटेगराइज होंगी, गेम्स वाइज, ब्राउज़र वाइज, सेटिंग्स वाइज। तो हर एप्लीकेशन अपनी परफेक्ट जगह पे होगी। तो ये सबसे ईजी वे है अपनी हर एप्लीकेशन को कैटेगराइज करने का ईजिली। तो आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाएंगे, इसकी सेटिंग्स में बेसिकली, तो यहाँ पे आपको थीम्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो थीम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आती इनकी प्री डिफ़ॉल्ट थीम्स तो आप यहाँ पे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जनरली मुझे ये काफ़ी पसंद आया। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है सभी ऐप्स की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। और जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है लिसन इट। तो ये बेसिकली एक म्यूज़िक प्लेयर है और इसका साइज़ जो है वो सिर्फ 4 MB है इस म्यूज़िक प्लेयर का। तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मिनिमलिस्टिक म्यूज़िक प्लेयर है। यहाँ आपको इक्वलाइज़र मिल जाता है, रिंगटोन कटर मिल जाता है, बेसिकली ऑल इन वन एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, लेकिन सिर्फ 4 MB की एप्लीकेशन में। तो इक्वलाइज़र भी कोई बेसिक सा इक्वलाइज़र नहीं है, काफ़ी अच्छा इक्वलाइज़र है जो आपको बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में मिलता है, कुछ उसी टाइप का। यहाँ आपको चैनल आर्ट मिल जाता है। चैनल आर्ट बेसिकली अपने म्यूज़िक का आर्ट मिल जाता है। अगर आप वो नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। तो आप ये म्यूज़िक प्लेयर को वाईफाई से सिंक कर सकते हैं और यहाँ पे आप लिरिक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सॉन्ग के, अगर आपको लिरिक्स चाहिए तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन लगी मुझे। आप यहाँ पे अगर देखें तो रिंगटोन भी आप सेट कर सकते हैं और रिंगटोन कटर भी आपको मिल जाता है। तो
तो ये एप्लीकेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है लिसन इट और ये सिर्फ आती है 4 MB से कम में। तो आप इसे किसी भी लगभग किसी भी डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं और उसे बिना डरे बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं डालेगी एप्लीकेशन। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है फेस ऐप। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी कमाल की है क्योंकि आपकी नॉर्मल सी रोती हुई पिक्चर को भी हंसा सकती है। सिर्फ हंसा ही नहीं सकती, आपको यहाँ पे कई ज़्यादा प्रीसेट्स मिल जाते हैं जैसे कि हॉट का हो गया, स्माइल का हो गया, और वो काफ़ी अच्छे से आपके चेहरे को अडेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हॉट हो गया, कोल्ड हो गया, कोल्ड नहीं बेसिकली ओल्ड हो गया, तो यहाँ पे यंग हो गया, मेल हो गया, और कुछ इस तरीके के आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक फ़ीमेल भी मिल जाएगा, आप चाहें तो कोलाज भी बना सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं आसानी से। तो आप देख सकते हैं कि कोई अगर आप में से मेल है और वो फीमेल में कन्वर्ट होगा तो किस तरीके से लगेगा। तो उस टाइप की जो इमेजिनेशन है वो ये ऐप काफ़ी अच्छे से अडेप्ट करती है और शो करती है। तो आप नीचे की तरफ 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पोस्ट करने का, फेसबुक पे पोस्ट करने का और शेयर करने का किसी और एप्लीकेशन के थ्रू। और ये मुझे पसंद आई एप्लीकेशन फेस ऐप, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी नई एप्लीकेशन है एंड्रॉयड पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है शेपिकल। तो बेसिकली एक फ़ोटो एडिटर है बट डिफरेंट टाइप का फ़ोटो एडिटर है। यहाँ आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स मिल जाएंगी कुछ इस तरीके की, तो आप ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। यहाँ पे लगभग हर तरीके की ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, 2D शेप्स हैं और 3D भी हैं। तो बेसिकली यही शेप 3D में काम करती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो कोई शेप आपको पसंद आए तो आप उसको अपनी इमेज के ऊपर रख लीजिए बेसिकली अपने हिसाब से। तो उसके बाद आप उस ट्रायंगल के अंदर बाहर का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं उस ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर बाहर का। ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ अगर आप देखे जाएँ यहाँ पे जो 3D में कन्वर्ट कैसे करेंगे इस 2D इमेज को, 2D फिगर को और ज्योमेट्रिकल शेप को, उसके लिए बेसिकली आपको ऊपर की तरफ एक छोटा सा आइकन मिल जाएगा 3D का, उस पर क्लिक कीजिए और आपकी जो शेप है वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगी और उसे डायरेक्टली एज अ 3D शेप की तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है नेक्स्ट है लॉन्ग स्क्रीनशॉट। तो बेसिकली आपने लॉन्ग स्क्रीनशॉट के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करी होंगी पहले, बट ये सबसे डिफरेंट है और सबसे ईजीएस्ट वे है लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने का। नीचे की तरफ आपको एक प्ले का बटन मिल जाता है, वो नीचे ही रहेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको अगर किसी ब्राउज़र का स्क्रीनशॉट लेना है, आप कुछ बुक रीड कर रहे हैं या कुछ, तो बस प्ले के बटन पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल करिए और फिर स्टॉप कर दीजिए, बस आपका स्क्रीनशॉट हो गया। कितना इजी था। आपको और एप्लीकेशन की तरह नहीं करना है यहाँ पे, मतलब सभी के सेपरेटली स्क्रीनशॉट लेने हैं और फिर बाद में जाके उन्हें पर्सनली स्टैक करना है और लगाना है, जोड़ना है। तो वो सब यहाँ पे झंझटबाजी नहीं है, सिर्फ प्ले कीजिए, पॉज कीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है लाइट फ्लो। तो लाइट फ्लो उन लोगों के लिए है जिनके डिवाइस में LED नोटिफिकेशन लाइट है, और अब LED नोटिफिकेशन लाइट हर डिवाइस में बेसिकली मिल ही जाती है हमें आने वाले डिवाइसेस में। तो यहाँ आपको आपकी नोटिफिकेशन लाइट को कस्टमाइज़ करने का एक चांस मिल जाता है इस एप्लीकेशन के थ्रू, जो एबिलिटी है वो ओपन हो जाती है। तो ये एप्लीकेशन मुझे इसलिए बहुत पसंद आई क्योंकि जो नोटिफिकेशन लाइट है उस पर बहुत से लोग इतने गौर नहीं करते, बट वो भी आपके डिवाइस का एक हिस्सा है, उसे भी आप काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उसे कस्टमाइज़ करने के लिए आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रीसेट्स मिल जाते हैं, प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना भी यहाँ पे एक मैन्युअली बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपकी जो LED लाइट है वो एक कलर्ड LED लाइट है, मल्टी कलर्ड LED लाइट है, तो आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि चार्जिंग के टाइम पे कौन सा कलर चलना चाहिए और जब फुल चार्ज हो जाए तो कौन सा, नोटिफिकेशन आए तो कौन सा। तो ये सब यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ सभी को ये टॉप 10 एप्लीकेशन फॉर मार्च 2017 बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को दीजिए एक बड़ा सा लाइक। मेरा नाम है प्रिंस, मैं आप सभी को मिलता हूँ एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।